जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन। दोस्तों, हमने हिस्टोरियोग्राफी के जो हमारे क्वेश्चन की सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है, 2 वीडियो में डाल चुका हूं और ये दोस्तों आपको एनटीए-नेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को इनमें से ज़रूर मिलेंगे। मेरा आपसे पक्का वादा है, इसमें से अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन नंबर देखिए। किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की संस्थापना की? तो ये की थी दोस्तों अगस्त कॉम्टे ने। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि डिटेल हम करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी। डिटेल हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इन पुस्तकों को और उनको जो लेखक है उनसे हम इनको मैच करना है। तो फर्स्ट देखिए दोस्तों, जो कैथरीन बी एशियर की बुक है वो यहाँ पे रहेगी। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, ये उनकी बुक है। मैच नहीं कर पाएंगे ऊपर क्योंकि वो पेज ऊपर चला गया है। आर नाथ की जो बी है दोस्तों, आर नाथ की जो बुक है, इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। और जो ए जे कैसर है दोस्तों, इनकी जो बुक है, इनकी बुक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रांस पेंटिंग। और जो एल्बा कोच है, इनकी है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया। या नहीं दोस्तों, इनकी ए बनेगी, ये नहीं है। एल्बा कोच की जो बुक है ये नहीं है। एल्बा कोच की बुक है मुगल आर्किटेक्चर इन आउटलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ। आउटलाइन वर्ड एक ही बुक है जिसके अंदर आउटलाइन वर्ड आता है, तो आप आउटलाइन से एल्बा कोच को आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये तो ऊपर वाले की है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया जो हमने भी की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों दो रहेगा, ये रहेगा सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो ये लिखी दोस्तों थॉमस पेन ने। आप राइट्स ऑफ मैन जो राइट्स की बात करते हैं वो पेन लेकर के कुछ इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। पेन से आप इसको मैच कर सकते हो। निम्न कथनों में से क्या पुनर्जागरण की जो है विशेषता नहीं है? एक ऐतिहासिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मलेखन का आरंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है, नहीं हमने देखना है। देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज की, ये बिल्कुल सही बात है। देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद हुए इस टाइम पे और समाज में जो है धर्मनिरपेक्ष की प्रक्रिया जो है तेज हो गई थी। काफ़ी सही चीज़ें हैं ये। जर्मनी में जो है, जर्मनी की लैंग्वेज के अंदर जो है इनकी बाइबल का अनुवाद हुआ था, तो ये स्थानीय भाषा थी। थर्ड देखिए, पुनर्जागरण ने जो है मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया। यहाँ पर चर्च का प्रभुत्व नहीं बढ़ा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। सही देखते हैं। इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है, वह सिर्फ अधिकार नहीं कर्तव्य भी है। अधिकार नहीं कर्तव्य भी है, तो ये बात यहाँ पे सही दी गई है। तो आप यहाँ डिटेल थोड़ा पढ़ सकते हो पुनर्जागरण के बारे में, यहाँ पे दिया गया है। 46 देखिए, निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? तो अल्बर्ट स्पेंसर जो है दोस्तों, यहाँ पे ये इसके दार्शनिक नहीं है प्रबोधन काल के। जो प्रबोधन काल के दार्शनिक है वो देखिए, दिद्रो है, डेविड ह्यूम है, रूसो है। बार बार ये दोस्तों रिपीट होती रहती चीज़ें हैं और आपको इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये विक्टोरिया युग के राजनीतिज्ञ थे जो ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं, समाजशास्त्री और मानव शास्त्री थे। 47 देखिए, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। तो ये EH कार की है दोस्तों। यहाँ पे आप अंतहीन संवाद जो है, इससे इसको आप याद रख सकते हो कि अंतहीन संवाद जहाँ भी कहीं आएगा तो EH कार इसका आंसर रहेगा। 48 देखिए, इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताए, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो इतिहासकार है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर वो इतिहास की कोई जैसे बुक लिख रहा है या कुछ भी, कोई भी जो यानी कि इतिहास में कोई चीज़ हुई है तो उसको लेकर वो जब भी उसको राइटिंग कर रहा है तो उसकी वकालत वो नहीं कर सकता। जो उसके सामने सत्य यानी कि जो तथ्य सामने आएंगे उनके बेसिस पर वो लिखेगा, तो वकालत कभी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये गलत दिया गया, यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा था। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है, मृतों के प्रति भी जवाबदेह होता है, ये सही दिया गया। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में जो है तोड़ मरोड़ जो है कभी नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपनी तरफ से कभी भी कुछ बनाकर नहीं लिखना चाहिए। जो तथ्य हमें बताते हैं वही हमें लिखना चाहिए। तो अभी ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, हमें इन क्वेश्चंस को सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि दोनों सही हैं या गलत हैं। मैं आपको कोई जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो फर्स्ट अभिकथन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है और सेकंड भी यहाँ पर सही है। अभी इसको देखते हैं
पहले हमें देखना होता है कि ये सही है, बाद में हम इनके बीच में क्योंकि वर्ड लगाते हैं। जो अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं जिनके बीच में हम क्योंकि वर्ड लगा के देखते हैं। हम स्टार्ट करिए। देखिए, ऐतिहासिक पत्ती एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। क्योंकि ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका जो है कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। अब हम दोस्तों थोड़ा सोच के देखिए, जो ऊपर वाली बात कही गई है उससे नीचे वाली बात थोड़ी बहुत मैच हो रही है, बिल्कुल उसके सेटिस्फाई नहीं कर रही है कि उसके बारे में नीचे बिल्कुल दिया गया है। बिल्कुल दोनों में बिल्कुल अंतर है। तो ये बातें दोनों सही है यहाँ पे, तर्क और अभिकथन, लेकिन व्याख्या जो है यहाँ पर सही नहीं है। अगर कुछ और होता है इससे रिलेटेड तो हम मान सकते थे कि ये यहाँ पे सही दिया गया। 50 देखिए, इन बुक्स को मैच करना है दोस्तों, कौन सी जो है किसकी बुक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी साथ में ले लेते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों, जो विलियम डिल्थी है इनकी बुक पूछी गई है कि कौन सी बुक है। तो विलियम डिल्थी की जो बुक बनेगी दोस्तों, ये बनेगी हर्मेनेटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो इनका ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 देखिए 2 में है और 4 में भी है। तो जी.आर. एल्टन देखिए, जी.आर. एल्टन की जो बुक है, जी.आर. एल्टन की बुक है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। एल्टन की है प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, कई बार ये बुक पूछी गई है। फ्रैंक एंकर स्मिथ की है द हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन और थॉमस कून की है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूमिपुत्रवाद का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है दोस्तों? ये क्षेत्रवाद से संबंधित है। आप क्षेत्रवाद के बारे में थोड़ा जान सकते हो, यहाँ पर डिटेल दी गई है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, बिहारियों पर हमला होने स्टार्ट हो गए थे। इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा यहाँ से आप इसकी पढ़ सकते हो जो ऊपर आपको दी गई है। 50 देखिए, इतिहास विकास की बेहतर समझ के लिए क्षेत्रीय इतिहास की जानकारी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए क्षेत्रीय इतिहास की कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है, हमें देखना होता है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जी.डी. शर्मा की जो बुक है राजपूत पॉलिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मराठवाड़, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही मैच है। हिरोशी फुकाजावा की मिडिवल महाराष्ट्र यहाँ पे गलत दी गई है, यही इसका आंसर है। सुशील चौधरी की बुक दी गई है फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू डिक्लाइन, 19th सेंचुरी बंगाल, इन्होंने इसके ऊपर काम किया है। मोहिबुल हलल ने जो कश्मीर अंडर द सुल्तान्स लिखी है, तो ये सही दी गई है। आपको इनको ही ध्यान रखना होता है। मेडिकल जो ये मेडिवल महाराष्ट्र की जो बुक है दोस्तों, ये आर कुलकर्णी के द्वारा लिखित है। 30 देखिए, विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग कर मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे मोरलैंड ने मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विकास, विस्तार और आर्जी के आधार पर लगाया है। यहाँ पर सही है, क्योंकि मोरलैंड जो है उसने कृषि प्रकार जो कृषि थी मुगल काल की उसके ऊपर काफ़ी कार्य किया है। मोरलैंड ने दक्कन और दक्षिण भारत की जनसंख्या का अनुमान जो है नागरिक और सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया है। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है दोस्तों, इसने इसी आधार पर लगाया है इसका अनुमान। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार मैं आपको बता दूं, अशोक V.R. देसाई ने मुगलकालीन भारत की आबादी का जो अनुमान लगाया है वो सकल एवं प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया है। तो ये भी यहाँ पर सही है। किंग्सले डेविस ने भारत की जनसंख्या मोरलैंड के आंकड़े के आधार पर ये यहाँ पे गलत दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये गलती दिया गया है। 31 देखिए, मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटक तक फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगजेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वह अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफ़ी दूर था और जिसका प्रबंध मुश्किल था। तो ये बात जो है किसने कही है? तो ये विचार किसका है? तो ये जदुनाथ सरकार का नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, अतहर अली। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर भी दिया गया, सतीश चंद्र ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं है? तो ओरिएंटलिस्ट इनमें से दोस्तों जो चार्ल्स ग्रांट है ये ओरिएंटलिस्ट नहीं है। H.T. कोलब्रुक है, विलियम कैरी है, जेम्स प्रिंसेप है। तो ये चार्ल्स ग्रांट जो है प्राच्यविद नहीं था।
तो आपको प्राच्यविद याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आते हैं। विलियम कैरी इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स प्रिंसेप तो आपने पढ़ा ही है इनके बारे में, जिन्होंने जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बार बार आती रहती हैं, तो हम गलती कर देते हैं कई बार एग्ज़ाम में, लेकिन इन चीज़ों को अगर अच्छे से करके जाएँ तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे, जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं इनको। निम्नलिखित में से कौन सा जो बैप्टिस्ट मशीनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? बैप्टिस्ट मशीनरी की यहाँ पर बात हो रही है, तो विलियम कैरे तो बैप्टिस्ट मशीनरी से संबंधित है, संबंधित यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये जो दोस्तों बी है मोंट लाम्बार्ट जो है, ये यहाँ पे इसका आंसर है, क्योंकि ये जो है बैप्टिस्ट मशीनरी नहीं था। जोशुआ मार्समैन था, विलियम वार्ड था, तो ये थे। दैनिक सरस्वती निम्नलिखित में से किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और सर्वेश्वरवाद के विरोधी नहीं थे, विचार के विरोधी नहीं हमने देखना है। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बहुदेववाद के थे, सर्वेश्वरवाद के विरोधी थे, गाय के प्रति जो है पूज्य भाव के ये विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट जो है नहीं है? ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया दोस्तों, चार्ल्स ग्रांट इसका आंसर है। सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन प्रोज ऑफ काउंटर इंटरजेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों रणजीत गुहा के द्वारा। काउंटर इंटरजेंसी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसे कि जो डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने जो है मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी। तो ये माना है दोस्तों यहाँ पे, इसका एक बार 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ए, फ्रेडरिक एंजल्स ने ऐसा माना है, जो डार्विन के ऊपर डार्विन में क्वेश्चन आया हुआ था। 50 नंबर देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है, और आंसर देखिए किसमें क्या पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन करना है। 50 का देखिए एक बार, तो इसमें जो है व्याग्रता के साथ जो है राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई, भारतीय इतिहास की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ सही दी गई है, ए सही है। तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, तर्क का स्थान जो भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, तो ये यहाँ पे गलत है, जो कि क्योंकि तर्क का जो स्थान है भावनात्मक दृष्टिकोण से लिया गया है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन हुआ है उसमें बिल्कुल भावनात्मक दृष्टिकोण लिया गया है। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ, वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। थोड़ा सा हनन हुआ है, क्योंकि भावनाओं में बहते चले गए जो राष्ट्रीय इतिहासकार हुए हैं। डी देखिए, प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया, तो यहाँ पे ये बात सही दी गई है। तो नीचे दिए कथनों में से कूट का सही उत्तर का चयन करना था, तो ए और डी जो है यहाँ पे सही दिया गया, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर जो राज्य है इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु जो है हिंदू राजे महाराजे ही थे, और शहर के भीतर एक तुरुष्क आवास, एक मस्जिद, एक मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। तो यह उदाहरण किसका है? तो ये बर्टनस्टाइन का है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एकेश्वरवादी सिद्धांत में आस्था व्यक्त की तथा उसके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की, तो ये विलियम एडम ने किया था। 52 देखिए, साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है? मिल अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी था, ये सही है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारियों पर ही निर्भर था। दोस्तों सबसे विडंबना देखिए हमारे इतिहास की, कितनी बड़ी विडंबना है, यह कभी व्यक्ति हमारे देश में आया ही नहीं और ये किसी भारतीय से मिला भी नहीं, फिर भी इसने हमारे इतिहास को लिख दिया और 3 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना है देखिए दोस्तों। और जो भारतीय इतिहास संकलन योजना है इस पर कार्य कर रही है और इसको जो है इतिहास को हमारे अच्छे से दोबारा कोशिश में लगी हुई है कि दोबारा हमारे इतिहास को लिखा जाए। सी देखिए, उसने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतरण जो पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था। ये यहाँ पे इसने ऐसा ही बोला हुआ है।
उसने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यवादियों के द्वारा वक्तव्य दिए गए विचारों को स्वीकार किया, ये गलत दिया गया है। उसने इन प्राच्यविदों के जो विचार उन्होंने दिए थे उनको नहीं माना। 70 देखिए, इनमें इतिहासकार और उनकी विचारधारा दी गई है, वो कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जो आर पाम दत्त है ये जुड़ी हुई हैं, जो आर पाम दत्त जो है दोस्तों ये जुड़े हुए हैं, मार्क्सवादी है ये। और रणजीत गुहा जो है ये उपाश्रयी हैं, यानी कि सबाल्टर्न हैं। हंटर जो हैं, डब्ल्यू जो हंटर हैं ये हैं दोस्तों साम्राज्यवादी इतिहासकार। बी.डी. बसु जो है राष्ट्रवादी हैं। कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इनको पता होना चाहिए कि कौन सा किस शाखा का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए दिया गया है। 72 देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्र नीति के जो निर्देशात्मक सिद्धांत की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। तो ये आयरलैंड से ली गई, आयरलैंड संविधान से। कई बार क्वेश्चन आता है, जैक्स डेरिडा की विनिर्माण की पद्धति मेथड ऑफ डिक्शन का जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो है जैक्स डेरिडा की बुक है, तो इसके अंदर इसका वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है। तो यहाँ पे जो है हेडन वाइट जो है ये आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है। ये मिशेल फूको, जैक लकान, जैक्स डेरिडा ये जो है उत्तर आधुनिकवादी इतिहासकार हैं। 75 देखिए, इतिहास लेखन के संदर्भ में डी.डी. कोशाम्बी से संबंधित निम्न में से कौन सा जो वक्तव्य सही नहीं है। उनका लेखन एक पद्धति को प्रतिबिंबित करता है जो समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, पुरातत्व के साथ ऐतिहासिक अन्वेषण को जोड़ता है। ये यहाँ पे सही दिया गया है। उन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म और भ्रामक काल विभाजन का स्वीकार किया, तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, यही यहाँ पे गलत दिया गया है। यही हमारा आंसर है। उन्होंने राजवंशी तालिकाओं और विजयों के अभिलेखों को अस्वीकार कर दिया, ये यहाँ पर सही दिया गया है। वह उत्पादन की पद्धतियाँ एवं सामाजिक संगठन के प्रकारों में अधिक रुचि रखते थे, तो ये सही दी गई चीज़ें। बाकी यहाँ पर बी की जो डिटेल दी गई है वहाँ यहाँ पोज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे बुक्स आई हैं दोस्तों, इनको फिर से मैच करना है कि कौन सी पुस्तक जो है किसकी है। तो आप देखिए, जो ए है माइकल एच फिशर, इनकी जो बुक है दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगी द पॉलिटिकल ऑफ ब्रिटिश सेक्शन ऑफ इंडिया। और जो ए ब्रेवर हैं इनकी जो बुक है दोस्तों ये है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। किंगेरू इशिकावा जो हैं इनकी बुक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एंशिएंट पर्सपेक्टिव। कार्ल पोलांजी की बुक है दोस्तों, अलग से नाम है थोड़े, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक और ओरिजिन्स ऑफ आवर टाइम्स। तो ये यहाँ इनकी बुक्स हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बच गए हमारे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।